नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे लोकसभा संसद जो कल से शुरू हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई खटक रहा है भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में तो वो है एक ही शख्स, उनका नाम है अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद इस तरह भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटक रहे हैं और कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें सम्मान देते हुए संविधान की कॉपी लेके सबसे आगे कर दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी में सबसे वयोवृद्ध नेता होने के साथ साथ वो सबके चहेते भी हैं और हमारे भी चहेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सीट जीती है वाकई समाजवादी पार्टी के लोगों का सीना चौड़ा हो गया है। आज जब माननीय अवधेश प्रसाद जी जब संविधान की कॉपी लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे चल रहे थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें आगे कर दिया। उसका मतलब साफ था, उन्होंने पूरे देश में जो अयोध्या सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डाली है उससे पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैसेज गया है वो क्या गया है वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद जी ने कल अपने तीखे तेवर शपथ ग्रहण समारोह में दिखाए या शपथ ग्रहण समारोह के पहले भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटके, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अगले 5 सालों तक भुला नहीं पाएगी। उसका नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको देखने के मूड में नहीं लगती और समाजवादी पार्टी के लिए तो खुशी खबर ही है कि संविधान की कॉपी पकड़े हमारे सभी सांसद जब संसद भवन गए तो भारतीय जनता पार्टी की आंखों की किरकिरी बन गए। हो क्यों ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा राम का नाम लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग राम को ही भूल गए, ऐसे भूल गए कि जैसे कोई भूलता ही नहीं। और अवधेश प्रसाद जी जब सबसे आगे थे तो उनके देखने से ही लगता था कि वाकई संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी में सबसे आगे अवधेश प्रसाद जी ही रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद जी बुजुर्ग भी हैं और सबसे ज़्यादा विधायक रहने का रिकॉर्ड जो उत्तर प्रदेश में अब तक है वो अवधेश प्रसाद जी के ऊपर ही है। 9 बार के विधायक हैं और मौजूदा समय में सांसद हैं और समाजवादी पार्टी को वो सीट जिता कर दिया है उन्होंने जो सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिरी कील साबित हुई है। आखिरी कील इसलिए साबित हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम का नाम भूल गई है। अब उत्तर प्रदेश जनता को फैसला करना है कि उत्तर प्रदेश लोगों का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है, दलितों का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या दलित भगवान श्री राम को नहीं मानते? मानते हैं। यादव नहीं मानते? मानते हैं। कौन नहीं मानता है श्री राम को? सभी लोग मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दुख की बात यह है कि वो अयोध्या हारने के बाद सीधा उत्तर प्रदेश वासियों जिस राम के भरोसे वो 303 सीटों तक पहुंचे उसी राम को भूलकर उन्होंने उत्तर प्रदेश लोगों को ही भुला दिया। अब अंधभक्त क्या कहेंगे? अंधभक्त को जवाब कैसे दिया जाएगा? अंधभक्त के लोग क्या बातें रखेंगे? जय श्री राम का नारा उनके पिताजी ही भूल गए हैं तो अंधभक्त कैसे याद रखेंगे? अंधभक्तों के लिए तो समस्याएं ही समस्याएं हैं।
गांव की पगडंडियों, चौक चौराहों पर जो बहसें चलती हैं, उस बहसों में अंधभक्त अब कैसे निपटेंगे लोगों से। जो सीना चौड़ा करके हर गली चौराहों पे जय श्री राम के नारे लगाते थे, वो अब नारे कैसे लगाएंगे, क्योंकि वहाँ तो उनके आका नरेंद्र मोदी जी ही नारा लगाना बंद कर दिए हैं। अब वो जय जगन्नाथ पर आ गए हैं। आप लोग अपने सुझाव को बताएं कि अब मोदी जी जगन्नाथ पहुंचे हैं तो उत्तर प्रदेश वासियों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देंगे। अब आप ही लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश के लोग कैसे भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जहां उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग जय श्री राम नारे के साथ करते थे। अयोध्या हारने के बाद वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की भूलने की पुरानी आदत है, लेकिन जिस प्रकार से अयोध्या में हारे हैं, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग भूले नहीं समा रहे हैं। अब भूल के समाएं या ना समाएं, उससे समाजवादियों को क्या लेना देना है। समाजवादियों को और मेहनत करने की ज़रूरत है और ताकत के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़े। हम तो यही शुभकामनाएं देंगे और चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी और आगे बढ़े। धन्यवाद। राधे राधे।